साहब ने वहाँ से बहुत बड़ा दहशत गर्द किया है। सफ़ीर को तो अरेस्ट किया है उन्होंने, दाल बड़ी अच्छी बनाता है, वो दाल अच्छी बनाता है। और उसके बाद पहली बात तो यह है कि मैं अभी इस बात के ऊपर आईजी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एंटी टैंक मिसाइल वहाँ पे बरामद नहीं किए, और उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पर जो है वो शाहीन और गौरी मिसाइल भी नहीं बरामद कर लिए। इसके ऊपर मैं पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। बेसिकली देखिए शराब की बोतलें तो उन्होंने मुझे गिरफ्तार करने के 2 दिन बाद ही कह दिया था कि मैंने भी शराब पी हुई थी। मैं इस पे भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने सिर्फ शराब तक रखा है, चर्स और हेरोइन नहीं डाली। वो भी डाल सकते थे, जो मर्जी कर ले। आपकी इजाज़त से ये एक तस्वीर आई है जिसमें पुलिस वाले वही शराब पी रहे हैं, वहीं ज़मान पार्क में खड़े हुए वर्दी के अंदर। ये वर्दी के अंदर ही वो जो बोतलें बाहर से लेके गए हैं, ये अगर वो इसमें शराब कह रहे हैं तो वो पी रहे हैं। अच्छा, और वो तस्वीर भी देखिए आपने किसने शेयर किया है, वो मरियम नवाज ने शेयर किया है। तो अनफॉर्चुनेटली मरियम नवाज का भी मेरा ख्याल टेस्ट अच्छा नहीं है। छोड़ा उन्होंने वहाँ से वो जूस और जो ये पानी की बोतलें, बिस्किट और ये जो मेहमानों के लिए जो छोटी मोटी चीज़ें वहाँ पे लेके, वो भी पुलिस उठा के ले गई है। तो हम इनके ऊपर बड़ा भरपूर चोरी का पर्चा भी कराएंगे, और इन बेशर्मों को तो शर्म आती नहीं है। देखते हैं आप अदालत कैसे करते हैं, एक एक करके बताइएगा कि पुलिस के साथ आपका एक मुआहिदा हुआ था जी, जिसमें आपको फैसिलिटेट करने के हवाले से, खान साहब को सिक्योरिटी देने के हवाले से और अदालतों में पेशी के हवाले से सारा कहा गया। क्या आप समझते हैं कि पुलिस की जानिब से ये एक ट्रैप था कि खान साहब को रास्ते में फंसाया जाए, फिर ज़मानपाद में हमला किया जाए, और उसके बाद लाहौर हाईकोर्ट जो इस्लामाबाद में जो काफिला जा रहा है उसे रोका जाए और खान साहब को गिरफ्तार किया जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये ट्रैप नहीं है। इसका मतलब यह है कि पंजाब का जो आईजी है उसके नज़दीक जो लाहौर हाईकोर्ट के जजेस हैं उनकी कोई हैसियत औकात नहीं है। वो समझता है कि जो लाहौर हाई कोर्ट में जो उसने मुआहिदा जमा करवाया, जिसके ऊपर उसके अपने डीआईजी सिक्योरिटी के सिग्नेचर्स हैं, जो एडवोकेट जनरल पंजाब के ऑफिस में हुआ, जो उसको जिसकी बुनियाद के ऊपर कल रिट पिटीशन नंबर जो मैं आपको रिट पिटीशन नंबर भी बताना चाहता हूँ, रिट पिटीशन नंबर 18442 ऑफ 23 जो है वो डिस्पोज ऑफ हुई। वो समझता है कि उसकी कोई हैसियत नहीं है, और पंजाब हुकूमत जो है वो इतनी बड़ी बदमाश है कि वो समझते हैं कि ना आइन की कोई हैसियत है, ना कानून की कोई हैसियत है। ये जो लोग जो यहाँ पे वजीर लगे हैं 2-2 टके के, जो ज़िंदगी में कौंसलर कभी इलेक्ट नहीं हो सकते, जिनकी हैसियत नहीं है, कोई अपने घरों में उनकी कोई हैसियत नहीं है, और सारे वो कैबिनेट के मिनिस्टर बन के बैठ गए हैं। और ये जो आईजी आके यहाँ पे लग गया है 60 दिनों के लिए, ये समझते हैं कि इनकी बादशाहत है, और ये अदालतों को भी इज्जत देने को तैयार नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह हम इंश्योर कराएंगे। ये बता दीजिएगा कि आप पहले भी प्रेसिडेंट सेट हो गई जब आपको उठा के लेके जा रहे थे, यही कोर्ट है जिसने कहा था कि लाके पेश करें। आईजी भी उसमें जो है वो उसने बिल्कुल उसको उसमें नहीं लाए, ना जो है वो बाद वाले आईजी लाए। तो प्रेसिडेंट तो पहले भी सेट है, ये तौहीन करते रहे हैं। तो आपके ख्याल में अब भी कोई जैसे पहले एक्शन हुआ, आप भी ऐसी? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात की है। देखिए, अगर जज साहब ने अपना पहले ऑर्डर्स जो है वो देखिए, ये तो देखो ना, हम मिलिटेंट पार्टी नहीं है। हमारी तहरीक इंसाफ के पास, हमारे पास तो वेपन नहीं है, ना ही हम कोई मुसल्ला जद्दोजहद में जा सकते हैं, ना हमारे पास कोई फौज है कि हमने करना है, ना हमारे पास कोई वो दस्ते हैं जैसे मलेशिया है कि हम लोग तो अवाम के पास ही जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और कानून में हम कोर्ट्स के पास जा सकते हैं। और यहाँ से ही शुरू हुआ था आगे जो अनफॉर्चुनेट, जब आप पॉलिटिकल फोर्सेस को दीवार से लगाते हैं तब आगे से जो है वो मामला ख़राब होते हैं। और लेट्स सी, ये तो अब अदालत के ऊपर है और जज साहब के ऊपर है। पूरा पाकिस्तान देख रहा है किस तरह से उनका ऑर्डर फ्लाउट किया गया। दिस इज अप टू हाई कोर्ट। आईजी पुलिस ने कहा है कि वहाँ शर्त पसंद हमने गिरफ्तार किए, जिनसे तकरीबन 16 राइफलें जो है कलाशनकोव बरामद की गई हैं। उनकी क्या हैसियत? नहीं, ये वैसे आईजी साहब ठीक कह रहे हैं। आईजी साहब ने वहाँ से बहुत बड़ा दहशत गर्द किया है। सफ़ीर को तो अरेस्ट किया है उन्होंने, दाल बड़ी अच्छी बनाता है, वो दाल अच्छी बनाता है। और उसके बाद पहली बात तो यह है कि मैं अभी इस बात के ऊपर आईजी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एंटी टैंक मिसाइल वहाँ पे बरामद नहीं किए, और उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पर जो है वो शाहीन और गौरी मिसाइल भी नहीं बरामद कर लिए। इसके ऊपर मैं पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। बेसिकली देखिए, बेशर्म लोग हैं ये जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है, इन बेशर्मों ने,
اس سے آپ 2 گھنٹے پہلے کا سارا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، ایک ایک لفظ جو سوشل میڈیا ان کا بنا رہا تھا کہ آپ یہ کہیں گے، یہ کہیں گے، یہ کہیں گے، ان بے شرموں نے آ کے ایگزیکٹلی وہی باتیں کی جو پہلے چل رہی تھیں۔ دل کرے اتوں پڑھ کے کی تھیں۔ ابھی وہ آئی جی صاحب نے یہ بھی کہا پریس کانفرنس میں کہ ابھی وہ جو وارنٹ ہے سرچ وارنٹ اس کی تعمیل نہیں ہو سکی، ابھی ہم وہاں پہ موجود ہیں، ابھی ہم نے اندر جانا ہے۔ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں آئی جی صاحب کو پرسوں مجھے امید ہے ہائی کورٹ بلائے گی اور ہائی کورٹ کے سامنے ہی یہ گفتگو ہوگی تو بہتر ہے۔ اور الیکشن اناؤنس میں ہر گلی محلے میں اس طرح کے کیمپ لگے ہوتے ہیں جو ضمانت کے بعد لگے ہوئے تھے، تو ایسی وہاں پہ کون سی مجبوری تھی کہ الیکشن پروسیس شروع ہو گیا ہوا ہے تو وہاں پہ اتنا زیادہ عملہ جا کے پولیس آگے گرانے کی ضرورت کیا تھی ان کو؟ دیکھیں گرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہاں پہ لاشیں چاہتے ہیں۔ پنجاب کے اس وقت جو چیف منسٹر ہے جو ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر میں پہلے ہی ملوث ہے، وہ لاشیں چاہتا ہے تاکہ الیکشن ڈیلے کیے جا سکیں۔ الیکشن ہو چکا ہے لیکن الیکشن ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ابھی جو ہے مجھے بتایا ہے ہمارے امتیاز شیخ صاحب نے کہ الیکشن کمیشن نے بھی لاہور کا جلسہ جو ہے اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی۔ اور آپ مجھے بتائیے اگر آپ پارٹی جلسہ نہیں کر سکتی، ریلی نہیں کر سکتی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی تو وہ کیسے الیکشن لڑے گی؟ اور یہ ساری باتیں رانا ثناء اللہ پہلے ہی اپنی پریس کانفرنس میں کر چکا ہے۔ اب مسئلہ تو یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اداروں کا جو کنڈکٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ دوبارہ ایک کلونیل ایرا میں واپس جا چکا ہے۔ اس کے لیے ایک جد و جہد چاہیے ہوگی، ایسے واپس ہم نہیں آ سکتے۔ جیسے آپ نے کہا کہ وہ جوس اور پانی کی بوتلیں بھی لے گئے، لیکن اب سوشل میڈیا پر دکھا رہے ہیں کہ وہ شراب کی بوتلیں بھی گھر سے برآمد کر لی ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ ایک طرف یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ وہ خود بھی رکھی جا رہی ہے۔ اس پر بھی آپ کا کوئی سانس ہوگا عدالت پہ؟ دیکھیں شراب کی بوتلیں تو انہوں نے مجھے گرفتار کرنے کے 2 دن بعد ہی کہہ دیا تھا کہ میں نے بھی شراب پی ہوئی تھی۔ میں اس پہ بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے صرف شراب تک رکھا ہے، چرس اور ہیروئن نہیں ڈالی۔ وہ بھی ڈال سکتے تھے، جو مرضی کر لیں۔ اور یہ جو اس وقت یہ جو ان کے کرتوت ہیں اسی کی وجہ سے ادارے نیچے آتے ہیں، اور جب یہ لوگ سارے بیٹھ کے کرتے ہیں۔ آپ کی اجازت سے یہ ایک تصویر آئی ہے جس میں پولیس والے وہی شراب پی رہے ہیں وہیں زمان پاک میں کھڑے ہوئے وردی کے اندر، یہ وردی کے اندر ہی وہ جو بوتلیں باہر سے لے کے گئے ہیں، یہ اگر وہ اس میں شراب کہہ رہے ہیں تو وہ پی رہے ہیں۔ اچھا، اور وہ تصویر بھی دیکھیں آپ نے کس نے شیئر کی ہے، وہ مریم نواز نے شیئر کی ہے۔ تو انفارچونیٹلی مریم نواز کا بھی میرا خیال ہے ٹیسٹ اچھا نہیں ہے۔